एक गांव में का बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफी तेज और समझदार था। वह गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से उसकी आंखें चार हो गई। और सिर्फ आंखें चार ही नहीं हुई, बल्कि वह लड़की पहली नजर में ही उसके दिल गहराइयों में उतर गई। वह लड़की काफी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़की भी मन ही मन उस लड़के से प्यार करने लगी। इस तरह वह मासूम लड़का बचपन में ही प्यार की गहराइयों में खो गया। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। वह लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसे न पढ़ने में मन लगता और न उसे खाने पीने का होश रहता। वह 24 घंटे उसके ही ख्यालों में खोया रहता। खैर दिन तो कैसे भी उसे देखने के चक्कर में कट जाता, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आती। रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी झलक मिले। अगर एक दिन भी वह लड़की नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता गया। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार न कर सके। बस जहां रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का काफी शर्मिला और संकोची था। शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और न ही उसे कभी गलत छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः उसके माँ बाप ने उसे पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। वह लड़का शहर कमाने तो चला गया, लेकिन उसका हाल जल बिन मछली की हो गई। वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है क्या कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियां, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करे, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था। और दूसरी बात कि उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था। इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त उसके
पास और भी कई सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सकें। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी जिंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज उसके सपनों में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की से बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। आपको इसे भी पढ़ना चाहिए। प्यार करना सही है या गलत, इस कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको 3 सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज्यादा इंतजार ना करें, जल्द से जल्द उससे इजहार कर दें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये जिंदगी दोबारा। आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा। तो दोस्त, मेरा नाम महेश बाबू। अगर ये कहानी आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।